एसडीपीआई के यहाँ पर काम चलता है, पीएफआई यहाँ पर एक्टिविटीज करता है। जगन मोहन रेड्डी गारू, आप अलर्ट क्यों नहीं होते? आंध्र प्रदेश के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर आप वहां से एक इल्लीगल मस्जिद के अंदर से हुआ, आज तक वो बियर की बोतल फेंकने वाले को पकड़ने। आत्मकूर में राइट्स हुए, चंद्रबाबू नायडू गारू की टीडीपी खामोश क्यों रही? आखिरकार बीजेपी की आंख रियासत आंध्र प्रदेश पर भी पड़ गई। किसी भी सूरत हाल 2024 में अपनी हुकूमत कायम करने के चक्कर में अपनी गलतियां छुपाकर रियासत आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी और टीडीपी हुकूमत के गलतियां अवाम में बताकर इन दोनों रियासती पार्टियों को अवाम के सामने सर्फ में डालकर धोने की ही मकसद से इस पार्टी ने आज से आने वाले 15 दिन तक के पूरे 5000 जगहों पर स्ट्रीट साइड मीटिंग्स रखकर आवाम को उजागर करने की ठान ली है। और इसी सिलसिले में आज शहर करनूल के फूल बाजार में साबिका राज्यसभा मेंबर टीजी वेंकटेश के सदारत में प्रजा पोरो यात्रा रखा गया। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील दियोधर ने सीधे सीधे एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले और एंटी नेशनलिस्ट बताया और वाईएसआरसीपी टीडीपी को चोरों की, लुटेरों की और एंटी हिंदूज की पार्टीज कहा। और ये भी कहा कि आने वाले दिनों में ये रियासत आंध्र प्रदेश में अपनी यानी बीजेपी की हुकूमत बनाकर ही रहेंगे। और ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के वोट्स के ही लिए वाईएसआरसीपी और टीडीपी एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर रही है। और इसलिए एनआईए ने रेड किया है। मेरा सवाल जगन मोहन रेड्डी गारू आपसे है कि आपके इंटेलिजेंस का क्या हुआ, आपकी स्टेट पुलिस का क्या हुआ? स्टेट में एंटी नेशनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी। एसडीपीआई के यहाँ पर काम चलता है, पीएफआई यहाँ पर एक्टिविटीज करता है। जगन मोहन रेड्डी गारू, आप अलर्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आप लोगों को माइनॉरिटी अपीसमेंट करना है, आपको केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है। इसलिए इस राज्य को भयंकर आग में डालने का पाप जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट कर रही है। ఎన్ఐఏ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు చేసి తీవ్రవాదులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో వెతికి పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది. అలాగే దేశ విద్రోహుల్ని వదిలిపెట్టేది లేదు అని చెప్తా ఉన్నాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాం, అయ్యా మీ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ విఫలమైంది, మీ పోలీస్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తా ఉంది? ఈ తీవ్రవాదులు దేశ విద్రోహులు ఇలా తిరుగుతా ఉంటే మీరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు అని అడుగుతా ఉన్నాం. అలాగే ఎస్డిపిఐ కానీ పిఎఫ్ఐ అనే తీవ్రవాద సంస్థలు రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తా ఉన్నాయి. వీరందరినీ కూడా మీరు ఎందుకు ఉపేక్షిస్తా ఉన్నారని అడుగుతా ఉన్నాం. మైనారిటీలను బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ సంక్షేమం గురించి పట్టించుకోవట్లేదు కానీ వాళ్ళని మోసగించే ప్రయత్నం చేసి హిందువులను అణిచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు अन्याय। लेकिन मेरा और एक सवाल है, यहाँ पर और एक गोंडालू पार्टी है, उसका नाम तेलुगु देशम पार्टी है। ये जो चोरियां हो रही है, मूर्तियां टूट रही है, मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, एसडीपीआई पीएफआई के कैंप चल रहे हैं, इसके खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी आवाज क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी मिली भगत है, इनका 60-40 का कॉन्ट्रैक्ट है। जब टीडीपी का प्रभुत्व रहता है तब 60% टीडीपी को जाता है, 40% वाईसीपी के गुंडाओं को जाता है। जब वाईसीपी का प्रभुत्व रहता है तब 60% वाईसीपी को जाता है, 40% टीडीपी को जाता है। ये दोनों माइनॉरिटी अपीसमेंट करने वाली पार्टियां हैं। इसलिए मंदिर टूटे, टीडीपी चुप रही,
रथ जलाया गया, टीडीपी चुप रही। पास्टर्स को सैलरी देने का चालू किया, टीडीपी चुप रही। वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों पार्टियां हिंदुओं के खिलाफ है और हिंदुओं का दमन करने का पाप कर रही है। YSRCP, Jagan Mohan Reddy Garu's government, which is a cheater government, fraud government, it is a looters government, it is a dacoit government, it is a anti-Hindu government. My dear brothers and sisters, आज सुबह खबर आई NIA ने आंध्र प्रदेश में रेड किया है। आंध्र प्रदेश के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, बड़े पैमाने पर आतंकवाद की एक्टिविटीज का खबर मिल गया और इसलिए NIA ने रेड किया है। मेरा सवाल जगन मोहन रेड्डी गारू आपसे है कि आपके इंटेलिजेंस का क्या हुआ, आपकी स्टेट पुलिस का क्या हुआ? स्टेट में एंटी नेशनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी। SDPI के यहां पर काम चलता है, PFI यहां पर एक्टिविटीज करता है। जगन मोहन रेड्डी गारू, आप अलर्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आप लोगों को माइनॉरिटी अपीजमेंट करना है, आपको केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है। इसलिए इस राज्य को भयंकर आग में डालने का पाप जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट कर रही है। का काम वहां से एक इल्लीगल मस्जिद के अंदर से हुआ, आज तक वो बियर की बोतल फेंकने वाले को पकड़ने का काम जगन मोहन रेड्डी गारू आपने क्यों नहीं किया? चंद्रबाबू नायडू गारू, आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? आत्मकूर में राइट्स हुए, चंद्रबाबू नायडू गारू की टीडीपी खामोश क्यों रही? भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष झूठे इल्जाम में 43 दिन जेल में रहकर आया। हिंदू समाज देख रहा है। इस तरह से उसके खिलाफ अगर कोई पार्टियां काम करेगी तो हिंदू समाज उनको माफ नहीं करेगा, इसका उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।